4 बजे निकलना था घर से और जल्दी तैयार हुए, भागे, फिर यहाँ आते आते थक गए, कानपुर से यहाँ तक आए, उसके बाद अटेंड किया, उसके बाद रात में थक गए, सो गए। अब मजा आना शुरू हुआ तो ये हो रहा है 5 बजे ट्रेन है। तो मतलब समय थोड़ा 1 आध दिन और बढ़ाइए। अब ये हमारी बहन है और वो वाली बहन डिसाइड करेंगे। मैं जॉब करता हूँ। हाँ, हमारे प्रिंसिपल ने बोला कि अच्छा सर आप जा रहे हैं, मैं आपकी छुट्टी नहीं लगाऊंगी, आप तो दिल्ली जाते रहते हैं, ऑन ड्यूटी लगा दे रहे हैं। भाई वाह, छुट्टी भी नहीं लेनी। मतलब और ये इच्छा मैंने उनसे नहीं रखी कि मैम आप ऐसा कर दीजिए, उन्होंने खुद कहा सर आप तो बराबर आते जाते रहते हैं, तो ऑन ड्यूटी दिखा दीजिएगा और आप हो क्या है। आपसे किसने कहा आप ड्यूटी पर नहीं है? परमेश्वरी की ड्यूटी पर आप हैं। उन्होंने ही तो सबसे बड़ी ड्यूटी है। और जो दिन होंगे ना हमारी रमनी बहन तय करेंगी। अभी ये हम नहीं करेंगे। सेकंड चीज भैया ये रही कि हम बहुत सारे सेमिनार्स में गए और सब हाँ, गए। सुन लीजिए उनकी बहन जी। सब जगह सेमिनार में जाते थे, इनकी इच्छा से जाते थे कि इनकी इच्छा है इसलिए हम जा रहे हैं। इस बार जब एक दिन ये प्रचार प्रसार करके लौटी और इस प्रोग्राम के बारे में बताया तो बोली ऐसा है, हमें पूछना है, हमें जाना है। हमने तुम्हें क्यों जाओगी, हम भी चलते हैं। मतलब ये पहली बार की इच्छा थी। भाई वाह, भाई वाह। बाकी सब जगह गए तो इनके कहने पे क्या भाई जाना है, ये जा रहे हैं, लेकिन अब की ऐसा हुआ कि ये जा रहे हैं, हमारी इच्छा हो रही है। बहन जी ये कह रहे हैं, जरा दोबारा दोहरा दीजिए। बहन जी से दोहराइए, दोबारा सुनाइए। नहीं सुनिए तो सही और जवाब तो दे दीजिए। जितने भी सेमिनार में हम गए हैं इनकी इच्छा से गए, इस वाले में कार्यक्रम में अपनी इच्छा से। नहीं ये वाली बात नहीं कह रहा, जो रुकने वाली बात है अगली बार। हाँ, टाइम में 1 आध दिन और बढ़ा दीजिए। एक दिन और बढ़ा दीजिए। 1-2 दिन और बढ़ा दीजिए। ऐसे सेमिनार वैसे 2 दिन का ना बड़ा ही हाल होता है। तो 2 दिन तो हो गए, 2 दिन तो हो गए। हाँ वो थका ही हुआ है। देखिए मैं पक्की बात बता रहा हूँ, दिन कितने होंगे ये रमनी बहन ही डिसाइड करेंगे, हम नहीं करेंगे। हम नहीं करेंगे डिसाइड। ये जिम्मेदारी रमनी बहन की है। और इसमें साथ में एक रिक्वेस्ट और रहेगी इनसे कि जब भी आए फिर ये इसी प्रोग्राम से आए, ये ना हो कि बस हमने जाना है। तो अगला प्रोग्राम आप डिसाइड करेंगी, बाकी सर्कुलेट हम लोग कर देंगे। अरे बहना श्रीमाता जी आपको एक मौका दे रही हैं, आप समझिए तो सही कितनी बड़ी बात है ये। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी तो अनजाने में आपको ये अवसर दे दिया उन्होंने, अब आप देखिए तो सही कितना बड़ा अवसर आपको देना चाहती हैं वो। जरा रियलाइज तो कीजिए इस चीज को। यानी कि वहाँ बैठे ना वो भी विलिंग हो रहे हैं कि ये लोग गए हुए। मतलब बहुत सारे सेजियों के आ रहे हैं मैसेज, कईयों ने फोटोज देखी हुई ना, तो मुझे लगता है अगली बार बहुत चलिए वो भी हो जाएगा। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप पे दी है। इस प्रकार का जो एक ध्यान का कार्यक्रम हुआ है ये कैसा है, ये तो आप लोगों ने अभी जाना होगा अटेंड करने के बाद। तो अगली जिम्मेदारी भी आपके पास है। तो सोचिए शिमाता जी आपको कहाँ पे रखना चाह रही हैं, कहाँ देखना चाह रही हैं, ये देखिए यंत्र बनाना चाह रही है। कितना बड़ा यंत्र, और किस चीज का यंत्र, किस चीज का यंत्र। एक मौका और हमारी एक बहन को मिला था 6 साल पहले, पर देख लीजिए वो कहाँ पहुंच गई, और आप भी उसी जगह जाने वाले हैं। उसने भी एक अरेंज किया था, पर उसके बाद आगे आगे कैसे यात्रा हुई वो आप सब जानते हैं। तो आप भी वहां जा रही हैं, मतलब उस जिम्मेदारी पे, जिम्मेदारी पे। मेरा मतलब है जिम्मेदारी, जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ मैं कि देखो उससे श्रीमाता जी काम निरंतर ले रही है ना, रेगुलर। शुरुआत में तो उसे लगना पड़ा ना हर चीज का। तो इंजन बनने वाले हो आप, सोच लो। और इंजन का केवल एक ही काम होता है, डिब्बों को यहाँ से वहाँ करता है बस वो, और माँ की इच्छा से चलता है। ये जागृति के काम करने के अलावा कोई और इच्छा होती नहीं है। बाकी हम तो बस ऐसे ही कर रहे हैं जैसे बेहोशी में बस कर रहे हैं, ये जिम्मेवारी है।
बट असली जो है अंदर से अब सिर्फ एक ही आता है कि एक तो बहुत प्योरिटी आ जाए, अंदर कुछ भी ना रहे, सब खाली हो जाए, बस सिर्फ फ्रेश माँ का प्रेम सस्सा से हृदय में आता रहे। उसी से सब जोर से मिलके बोलेंगे आमीन। सबके लिए, अपने सबके लिए भी बोलेंगे कि हमारे भीतर भी हो जाए आमीन। सारे संसार का कल्याण हो आमीन। जितनी भी सोल्स हैं वो अपनी वास्तविक गति को प्राप्त हो और वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त हो आमीन। जो माँ का स्वप्न था वो पूरा हो जाए आमीन। सारे साधकगण उस स्थिति को पाएं जो माँ देखती हैं जहाँ पे आमीन। एक सबकी इकट्ठे ना वहाँ ग्रुप फोटो हो जाए। हो तो रही है फोटो, ये ग्रुप ही चल रहा है। एक हमारे वो तो लेट आएगी ओहो इंस्टेंट। फोन से, हाँ, आज बेटा मिताली इकट्ठे आ जाओ। खींच दो। उधर उधर हाँ ऑल्टर के पास आ जाते हैं सारे। सब बैठ आनंद लीजिए, बात कीजिए, स्माइल लीजिए। अच्छा अब बोलिए क्या बोलना है। जय श्री माता। अब बोलो जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। कोई विश करना चाहता है कुछ चीज श्री माता जी से? जो मन करे बोलिए। बस एक मैं तो श्री माता जी से ये विश करना चाहती हूँ, श्री माता जी आज आपने इतना बड़ा मौका दिया हम लोगों को, यहाँ पे इतने सारे सहजियों के पांव पड़े, उन्होंने भोजन प्राप्त किया, इसके लिए बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया श्री माता जी। और ऐसे मौके अक्सर ही दें, और कोई यकीन नहीं मानेगा लेकिन ये सच है, 4.5-5 सालों में ये पहला सेमिनार मैंने अटेंड किया है, क्योंकि मैं ट्रेवल ही नहीं कर पाती हूँ और कोई सेमिनार अटेंड नहीं कर पाती हूँ। एंड आई रियली थॉरली एंजॉय। एंड कृपा भैया को तो बहुत बहुत धन्यवाद, और रमनी दीदी को भी जो इंस्ट्रूमेंटल हुई फॉर दिस गेट टुगेदर। थैंक यू। मैं तो श्री माता जी के सामने एक चीज कहना चाहूँगा। हाँ, इच्छा रखता हूँ, शुद्ध इच्छा है ऐसी कि जैसा मैं जानता हूँ, या अभी पिछले 2 सालों से मैं कानपुर में सिटी कोऑर्डिनेटर हूँ, तो उसमें मैंने ट्रस्ट की बहुत सारी बातें देखी, झगड़े देखे। तो श्री माता जी से यही प्रार्थना है कि ये झगड़े खत्म हो जाएं, सारे ट्रस्ट एक हो जाए और सब जिस तरह से इस आनंद के लिए इकट्ठे होते हैं और वो आनंद माँ देती रहे, ऐसी इच्छा है मेरी श्री माता। मेरी भी इच्छा है कि सब बच्चे 1000 जो संस्था पर टिके हुए बच्चे चाहिए ना माँ, मैं जब यहाँ आ रहा था, वो बने और आगे ये औरों को भी बनाए। मैं जब यहाँ आ रहा था प्रोग्राम बनाया तो हमने सोचा ये किस तरह का कार्यक्रम होगा। हम बीइंग अ सिटी कोऑर्डिनेटर, कुछ लोग हमारे ऊपर कुछ कहे ना, या हम आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। फिर माँ से कहा कि जो भी प्रोग्राम हम तो जाएंगे, और हम सिटी कोऑर्डिनेटर बाद में है, सहयोगी। मेरी एक शुद्ध इच्छा है कि आज जिस स्थिति में हम लोग यहाँ से विदा होंगे, अगली बार जब मिलें तो इससे और सुंदर स्थिति में। और कोई विश करने वाला, भाव रखने वाला श्री माता जी से? हाँ बहन कविता बहन बताइए आप। ये जैसे बुआ जी ने भी बोला, जोशम, ये हम लोगों की शुद्ध इच्छा है कि माँ ने आज जिस स्थिति में हम सबको पहुंचाया है, जो भी अनुभूति आज हम लोगों को हुई है, माँ से प्रार्थना है कि श्री माता जी अगली बार अभी यहाँ से जाए वो स्थिति बरकरार रखें और आगे आने वाले में इससे और अच्छी स्थिति प्राप्त करें। बहुत सुंदर। जय श्री माता। इंदिया बहन, मेरी एक इच्छा और है कि एक इसी तरह का सेमिनार ऋषिकेश में रखा जाए, गंगा किनारे। जैसी माँ की इच्छा, ये हमारे हाथ में तो है ही नहीं। गंगा किनारे प्रकृति की गोद में। बहुत सुंदर। और यानी कि थोड़ी सी गर्मियों का आगमन हो रहा होगा तब स्टार्टिंग पॉइंट, माँ के बर्थडे पूजा के बाद, ऑफ सीजन में। मैं, अरे आप ही तो आवाज है मेरी। मैं तो अपने कुछ में हो ही नहीं। हाँ बहन आप बताइए कुछ। भैया ऐसे सेमिनार जल्दी होते रहे आपकी कृपा से। मेरे को आप सब शो मीटिंग करवाओगे। भैया आपके साथ
आपके हाँ साथ वो एक मान्य हो सकता है। हाँ, आपके साथ। माँ की कृपा तो माँ की ही होती है। कृपा भाई माँ के नहीं, अलावा वो कुछ नहीं। नाम कह रही थी कृपा। अच्छा आप पूनम दीदी आप बताइए, अभी आप नारगोल से आई हैं, हाँ हाँ 27-28 को वापस आई, अगले दिन यहाँ आ गई तो आप बताइए ना कुछ, कोई विश, कोई इच्छा। जो ही आएगा मन में। हाँ वही बताऊंगी। उसी को तो कह रहा हूँ मैं। हाँ, सिद्धि तो बस यही है कि जितना भी गंदगी चल रही है देश में वो भी साफ हो। साफ हो, मतलब बहुत ज्यादा ही बेकार गंदगी चल रही है। वेरी गुड। अपना में बस ये सेमिनार होता रहे हमेशा भैया के साथ। अरे साथ होना हो लेकिन सेमिनार चलता रहे। प्रेरणा देती रहे, आगे बढ़ते रहे, बढ़ते रहे। अब मैं प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा अनीता बहन से, आप बोलिए अब क्या शुद्ध इच्छा है। बहुत अच्छा मेरी बताइए। ये इच्छा है कि आप सबके उचित मार्गदर्शन से मैं और बढ़ूं और हमारे घर में सुख शांति हो, जिससे मैं आगे सब प्रोग्रामों का अटेंड कर सकूं। आमीन। जसलीन मैं ये सबके लिए चाहती हूँ और अपने लिए कि डेथ के पहले हम अपनी सारी चीज़ों को पूरा कर लें ताकि हम अपने अल्टीमेट गोल को पा सकें। फिर वापस मतलब वो जो आप बोल रहे थे मतलब हाँ आवागमन और कर्म कंप्लीट मतलब काल कंप्लीट ना हो, मतलब इनकम्प्लीट ना जाए, यहाँ से कंप्लीट कर लें। आकांक्षा मेरी ये प्रार्थना है शिमाता जी से कि हमारे जितने भी सहयोगी भाई बहन हैं, शिमाता जी ने हम सब पे बहुत मेहनत की है कि अपने वास्तविक उद्देश्य को हम सभी पूर्ण रूप से प्राप्त करें। जितनी मेहनत भैया हम लोगों पे करते हैं, हम भी इतनी मेहनत करें, मतलब अपने ऊपर भी मेहनत करें और दूसरों को उत्थान करने में उनकी मदद करें, खुद भी उत्थान ले पाएं और दूसरों को चयन करने में। मिताली आसान शब्दों में सुंदर से माँ के मिताली मेरी बस एक ही विश है, यूजुअली मैं श्रीमाता जी से कुछ विश नहीं करती हूँ, पर हाँ बस माँ हमें सपोर्ट करे हमेशा। विश तो क्या, बस माँ हमेशा जैसे सपोर्ट करती है वो करती रहे और हमारे अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग आए, हमारे अंदर इतनी एबिलिटी आए कि हम खुद को उस काबिल बना सके कि हम माँ का कार्य करें। जय श्री आमीन। माँ ब्लेस यू। अमित इन्होंने कल भी मिस किया था। मेरी शुभेच्छा ये है कि हम सभी साथी भाई बहन जिस लक्ष्य को साथ कर अब हमने एक निर्णय बनाया है, एक स्टेज पर पहुंचे हैं आज हम लोग श्री माता जी की कृपा से, उस पर बने रहे और श्री माता की कृपा से उस लक्ष्य को वाला लक्ष्य हमारा पूरा हो और उसको श्री माता जी के अवेयरनेस को फैलाओ। आमीन। रमन जी मेरी श्री माता जी से प्रार्थना है कि इस तरह प्रोग्राम एवरी 6 मंथ होता रहे, मिनिमम जो मिनिमम। बिल्कुल आमीन। इसमें कोई संशोधन करना चाहे कर सकता है। यहाँ बहुत सारे सहयोगी हमारे साथ। नहीं कोई भी संशोधन आपको अच्छा लगे। और ये संख्या और बढ़े, जितने संख्या बढ़े। यहाँ पे हम बाहर भी और अच्छे से टेंट बना के बड़ा अच्छा इंतजाम हो जाता है, ज्यादा लोगों का भी। यहाँ वैसे यहाँ 50-60 तो यही आराम से। तो बहुत जगह थी यहाँ। इस ऐसे प्रोग्राम में आने के लिए तो एक कई के बराबर होता है ना। सही बात है। भाई इस इच्छा के साथ आप देखिए सहजी आए, देखिए कितने हर एक के लिए, एक दूसरे के लिए सौभाग्य की बात है। निश्चित रूप से कोई दूसरी राय नहीं है कि सौभाग्य ही है हम सबका, जो हम सब एक दूसरे के सानिध्य का आनंद उठाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और जो मेरे अंदर भाव चलता है ईश्वर से, श्री माता जी से, वो ये है, वास्तविक में सदा से रहा है। जब मैं छोटा था तब भी मेरे अंदर ये भाव था और आज भी वही है कि श्री माता जी ये जो आपकी सृष्टि है और सृष्टि का जो हिस्सा है पृथ्वी है, यहाँ पे जितनी कुरूपता है उसे समाप्त कर दो।
क्योंकि बड़ा मन खराब होता है ये देख के जो यहाँ सारे वातावरण में इतनी बेकार चीजें घटित हो रही हैं, इतनी खराब चीजें, इंसानियत को शर्मसार करने वाली चीजें घटित हो रही हैं, मानवता को लज्जित करने वाली चीजें हो रही हैं, और मानव होने पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं कि अगर मानव ऐसे हैं तो जानवरी श्रेष्ठ क्यों नहीं हो। तो ये वाली जो पीड़ा है मेरे भीतर में हमेशा से रहती है और आज भी है। तो मेरी तो श्रीमाता जी से यही विश है, हालांकि वो इसी कार्य के लिए आई हैं, लेकिन फिर भी जो इतना अनाचार बढ़ रहा है, तो मैं तो श्रीमाता जी से यही कहना चाहूंगा कि माँ अपने बच्चों को इतनी शक्तियां दे दीजिए, इतना सशक्त बना दीजिए कि चित्त की अगर एक धारा भी पहुंच जाए तो वहां पे ऐसी शक्तियों का सर्वनाश हो जाए जो सारे विश्व को नष्ट करने पे तुली हुई है। जय श्री माता जी। जिस तरह साल का ये दिन है, उसी तरह ये जो गंदगी है इनके भी इस साल में सांसारिक तौर पे जिसको जो जो परेशानियां रही है वो सब यहीं पे खत्म हो जाए, ताकि हम और सहज में और गहरे और समय दे सके। बहुत सुंदर यंत्र बन के देखिए कितना अच्छा व्यवस्था रखी श्रीमाता जी ने। जो साल का शुभारंभ है और उसकी पूर्व संध्याएं हैं, जो ये 30 और 31 तारीख, हमारे अंदर उन्होंने इतना प्रेम और इतनी शक्तियां भरी है ध्यान के माध्यम से कि हम अपने ही जीवन को नहीं संवारेंगे, बल्कि अपने साथ साथ जो भी हमारे से जुड़े होंगे या जो नहीं भी जुड़े होंगे, चित्त में भी होंगे, या चित्त में हमारा चित्त जाएगा या जिनका चित्त हम पे आएगा वो भी उत्थान पाए, ऐसी अवस्था हमें प्रदान करें। आमीन। और सबको नया साल जो है बहुत बहुत मुबारक हो। नया अंदाज, नई रुचि, नया उत्साह, नए आयाम, बिल्कुल। और जितनी भी श्रीमाता जी ने गुणतम बातें बताई हैं अभी तक, हृदय से ये इच्छा है जो साजी हैं, जो माँ के साथ एकाकार होना चाहते हैं, उन सब के सामने उनकी सारी गूढ़ बातें खुल जाएं उनकी चेतना में, और उसको गहनता को अपने भीतर में अनुभव करें जहाँ श्रीमाता जी हमें देखना चाहते हैं। आमीन। भैया स्पीचलेस है, कैसे धन्यवाद श्रीमाता जी ने। रमनी जी, आपके ये 45 मिनट कल से अब तक कितने सुंदर थे। अगर आप इसे मिस करती और बाद में सुनती तो क्या हाय। अच्छा बहन, जाते जाते बहन जाते जाते बस ये बता दीजिए, ये अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए हैं, तो आपने क्या तो महसूस किया और क्या आप लेके जा रही हैं श्रीमाता जी से? श्रीमाता जी ने आपको क्या गिफ्ट दिया है ये तो बता दीजिए। भैया हम अपने बारे में अभी भी बहुत कुछ नहीं जानते थे, जो चीज़ें खुली अंदर, जब हम पूरी तरह से अपने से जुड़े, बहुत कुछ अंदर से आया जो पहले कभी भी नहीं आया था। उसके साथ साथ ही हमारे अंदर जो चीज़ आती है कि हमने अब आगे क्या करना है, वो सारा कुछ अंदर जो है ना, हमारा डेस्टिनेशन भी उन्होंने क्लियर कर पाथ दिखा दी। गूगल मैप दे दिया है अब हमने, आपके माध्यम से गूगल मैप दे दिया। नाउ फॉलो। अब हमने चलना है, अब आगे हमारा कर्तव्य ये है। अब हमें पता है 500 मीटर पे ये मोड़ आने वाला है और 1000 मीटर पे ये, तो उस पे आगे अभी देखो बहुत सारी चीजें अंदर बंद पड़ी थी जो अब खुली हैं इन 24 घंटों में। 24 घंटे नहीं अभी हुए, पर वो खुल गई अंदर से, सब कुछ सामने माने। श्रीमाता ने गिफ्ट दिया, इतनी सुंदर, हम मतलब कल्पना नहीं कर सकते कि जो चीज हमें मिली है। मैंने तो पहला ही अटेंड किया है, या तो 2 बार माँ को देखा है, ये फर्स्ट प्रोग्राम अटेंड किया है। मेरी जिंदगी में तो ये अच्छे अविस्मरणीय है।
और कविता बहन कानपुर से इतनी दूर से आई, भैया जी के साथ आई और भी 2 जनों को साथ लेके आई। अब सबसे जरूर पूछना चाहेंगे कि आप क्या लेके जा रहे हैं, श्री माता ने आपको क्या दिया। हालांकि श्री माता जी सांता क्लॉज बनके सीक्रेट गिफ्ट देती हैं, और ये एक ब्यूटीफुल इवेंट ऐसा है कि वो सीक्रेट गिफ्ट को यदि ओपन कर देंगे सबका उत्साह बढ़ेगा। ये शब्दों में कहा नहीं जा सकता कि जो माँ ने आज अंदर की चीजों को महसूस कराई है, मतलब जिन चीजों को कभी पता ही नहीं था कि कुछ अंदर है या मतलब परे थी। जैसे भैया ने 3-4 चक्र जो बताए ऊपर हमारे हैं उनको महसूस सेंटर में बैठ जाओ, कैसा लगता है पीछे पीछे वो बिल्कुल परे था, पीछे बेटा वहाँ बैठ जाओ है भी उनको कैसे महसूस करेंगे क्या है। तो जो चीज यहाँ महसूस की है ये 4 चक्र, वो अनुभूति अंदर से अब ये भाव है कि यहाँ पे श्री माता जी ने इतनी बड़ी चीज दी है, और कानपुर में जाकर जो भी सहजी भाई बहन हैं और जो बिल्कुल अज्ञान है, जो दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं जानते, तो उनको चित्त के माध्यम से और उनको बताएं, उनको प्रोत्साहित करें कि वो भी यही क्रिया करें और माँ जो चाहती है वैसे वाले सहजी बने। इस कार्यक्रम की सुंदरता तो शब्दों में सही बात नहीं बयां कर सकते। और और जगह सेमिनार में जाते थे, बच्चों की चिंता, बच्चों ने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, आज हमारे बच्चे कल के ऊपर हैं, क्या कर रहे हैं हमने चिंता ही नहीं की। नोटिस किए कम समय में हम बहुत कुछ जागृत कर सकते हैं लोगों को। आपकी बात समाप्त बीच में रह गई थी, वो प्लीज कर दीजिए। भैया ये जो ग्रुप है इवन हंड्रेड्स, ये भैया ऐसा है कि जो चीज कुछ नहीं जानते, जैसे और भी ग्रुप है हमारे, तो जो माँ की चीजें जो इस ग्रुप से मिली, जो माँ ने यहाँ दिया है, तो माँ के लिए शब्द नहीं है कहने का। और बस भैया से यही प्रार्थना है कि जो विश्व माता जी ने भैया के माध्यम से हम लोगों को ये दिया है, और ये हम यहाँ आपसे लेके जो माँ ने हम सबको यहाँ दिया, ये कानपुर में हम जाएं और उन लोगों को दें और ये बताएं कि क्या चीज है और इसको कैसे जागृत करना है। बहुत सुंदर। और ये जो 5 इंस्ट्रूमेंट है हमारे, इनको मतलब बिल्कुल खत्म करना है, जो अभी तक इसी चीजों में लोग पड़े हुए हैं। तो भैया वही चीजें हैं कि शब्द नहीं है कहने का कि ये ग्रुप में बहुत माँ को आभार, मतलब शब्द बहुत छोटा है, श्री माता जी के लिए बहुत मतलब कहने ही वाली बात नहीं कि ये ग्रुप हम बहुत वो मानते हैं कि माँ ने हमको इस ग्रुप में जोड़ा, बनवाया श्री माता जी ने। बिल्कुल। मुझे कुछ कहना है भैया जी। मैं आपसे मेरी बहुत बार बात हुई, अलका बहुत बार बहुत कुछ बताती नहीं, और माँ ने बहुत ऊंचाइयों तक भेजा भी और भेजती हैं रोजी, पर जो 4 चक्रों का कल वो हुआ और उसमें जो स्थिति निकल के आई, और ये सच है जो आपने एक्सप्लेन किया, माँ ने ही कराया कि मुझे माँ के अलावा कुछ चाहिए नहीं। ये अक्सर कहती है कि बुआ कुछ बोलते क्यों नहीं हो, बोलूंगी तो क्या निकलेगा, सेमिनार के लिए जाने में कोई रुकावट ना हो, है ना, मुझे सुंदर करने में कोई रुकावट ना हो, बस यही मेरी चाह रहती है कि कहीं मुझे जाना है सहज के काम से तो मुझे कोई रुकावट ना हो किसी भी तरह की। तो एक मात्र उद्देश्य सिर्फ माँ के श्री चरण है, और जिस दिन से माँ को जाना है उसके अलावा मैंने किसी को देखा नहीं पलट के कि कौन कहाँ कैसे। बहुत इच्छा थी बच्चे की कि बुआ आप आ जाओ, कभी नहीं कहा इसने इससे पहले, तो मैंने देखूंगी और ये जब इच्छा करती है मुझे बुला लेती, पर इस बार मैं इसकी इस बात के लिए कृतज्ञ हूँ कि इसने बुलाया, और जो अनुभव तो होते थे मुझे क्योंकि मैं अकेली यात्रा कर रही थी, और ये हो गई सामूहिक यात्रा जो वहां तक की थी, और उसके लिए तहे दिल से पहले श्री माता जी को धन्यवाद, फिर आपको और आपके संग इस बच्ची का, माँ की प्यारी बच्ची का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने इस सेमिनार को अटेंड करने का मुझे आग्रह से ही सही मौका मिला और इतनी प्यारी सामूहिकता मिली। जय श्री माता जी, और सबको बहुत 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 धन्यवाद और जय श्री। और कोई
जाने तो हमारी जो सूत्रधार है उनको विदा कर देते हैं। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। ये कृपा भैया ने जो है मेरे को यहाँ बैठा दिया है, लेकिन फिर भी क्योंकि इन्होंने आग्रह किया है कि मैं बताऊं कि मैं सहज में कैसे आया। बचपन से अगर देखें तो एक एवरेज क्लास फैमिली, और हम नॉर्मल अपनी पूजा करते थे। बनिया क्लैन से हैं तो अपनी लक्ष्मी पूजा और दिवाली पूजा हम लोग के लिए सबसे बड़ी होती थी, और सनातनी धर्म में थे तो वो चलते थे। उसके बाद फिर मैं फौज में चला गया। फौज में तो अब ये समझ लीजिए कोई धर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे साथ कंधे से कंधा बढ़ा के एक असलम भी है, एक रिचर्ड डकवर्थ भी है, और एक सुंदरराम रेड्डी भी है। सब है मेरे साथ, और हम लोग सब इकट्ठा ही काम करते थे, इकट्ठा ही रहते थे, इकट्ठा ही लड़ते थे, और बस जिंदगी अच्छे से चली जा रही थी। तो वहाँ पे तो ऐसा कुछ वही नहीं था कि हमें कोई धर्म फॉलो करना है या कुछ इस तरह की कोई वो भी करना है। उसके बाद वक्त बीतता गया, जिंदगी चलती रही। फिर मैंने फौज छोड़ दी, और फौज के बाद मैं सिविल फ्लाइंग कर रहा था। तो मुझे मौके मिले कई लोगों के साथ फ्लाई करने का, जैसे कि श्री श्री रविशंकर हुए, और ये आपके आशाराम बापू हुए, उनका वेरी क्लोजली उनका लड़का है नारायण स्वामी। तो इन लोगों ने मुझे भरकस कोशिश की कि अपने साथ ले लें। मैं इन सब के अगेंस्ट कभी नहीं था, लेकिन अंदर से मेरे को ऐसा कुछ मिला नहीं जो मैं इन लोगों के साथ फॉलो करूं या इन लोगों के सत्संग में बैठूं। मैं हमेशा इनके साथ जाता था, और 5-5 दिन, एक हफ्ते का इनका प्रोग्राम होता था जगह जगह। तो हेलीकॉप्टर लेके मैं जाता था, और मेरे साथ ही ये लोग चलते थे। तो मतलब बहुत क्लोज रिलेशन था इन लोगों के साथ। और इन लोगों का उद्देश्य जो अब मैं समझता था ये था, क्योंकि ये मुझे हायर करते थे किसी कंपनी के थ्रू, तो ये चाहते थे कि ये मुझे अपने साथ मिला ले, तो इनका सब आगे का काम आसान हो जाएगा। और पैसे तो इन लोगों के पास कमी होती नहीं थी। ये सोचते थे अपनी मशीन खरीद लेंगे और मुझे ले लेंगे, और फिर ये इनका अपना काम चलता रहेगा। मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये था कि मुझे कभी अंदर से ऐसी फीलिंग नहीं आई, और ना ही ऐसी कोई फीलिंग आई कि मैं इनके अगेंस्ट हूं। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहे, वक्त गुजरता रहा। फिर करीब 4-5 साल पहले मेरी वाइफ सहज में आई, तो मैंने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। फिर मेरा माध्यम बनी मेरी बुआ जी, इन्होंने मेरे को रियलाइजेशन दिया। फिर भी ऐसा कुछ नहीं था, जैसे मैं हमेशा हर चीज के लिए करता था कि भाई मुझे किसी से ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जब तक कुछ फिर रियलाइज हुआ धीरे वक्त के साथ कि नहीं, कुछ अब चाहिए, मुझे कुछ मिल रहा है, मेरे को कुछ अच्छा लग रहा है, मेरे को कुछ अंदर से शांति मिल रही है। तो धीरे धीरे जैसे हुआ इस तरह मैं फिर इनके साथ एक आध फंक्शन में भी जाने लगा, और फिर निर्मल धाम पास में ही है। फिर पता नहीं कैसे शुरू हुआ, लेकिन आज ये है कि हर संडे हम निर्मल धाम जरूर जाते हैं। तो ये एक संक्षिप्त में मेरी जो है कि मैं सहज में कैसे आया, ये एक कहानी है। थैंक यू। हर सैटरडे यहाँ पर मेरा सैटरडे यहाँ पे एक आध प्रश्न है आपसे सबके लिए कि आपको सहयोग मिला, श्री माता की कृपा से आपके घर से ही मिल गया, वाइफ भी थी, बिल्कुल बुआ जी भी थी। जब आपकी वाइफ सहयोग में जुड़ जाती हैं या उनमें ज्यादा मतलब इन्वॉल्व हो जाती हैं, तब आप कैसा महसूस करते हैं? ये संदेशा बहुत लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपको सही बात बताऊं, मैं अंदर से ये सोचता हूं कि मैं इनके बगल में क्यों नहीं बैठा। वाह, ओह माय गॉड, तो इसके लिए मेरा अलका बहन
बहन से कहना यह है कि अगली बार से दीपक जी का स्थान सुरक्षित रखिएगा। जरूर। खाली उन्हें मैनेजमेंट करने वाला मत बनाइए, सारी चीज ऑर्गेनाइज कर लें, क्योंकि उनके अंदर की इच्छा उन्होंने बता दी आपको। हो सकता है तो ये सब बिल्कुल होगा। और मेरी भी एक हार्दिक इच्छा है कि आप दिल्ली में ही नहीं, जहाँ भी कई प्रोग्राम हुए, आप लोग व्यापार के सिलसिले से कई जगह जाते हैं, संभालते हैं, जिस दिन आपका ऑफ डे हो सकता है, एक आध छुट्टी हो सकती है, या आपके पीछे आपके कर्मचारी संभाल सकते हैं कार्य को, तो मेरी एक हार्दिक इच्छा है श्री माता की कृपा से, आप लोग इतनी कृपा आप पे हो रही है श्री माता जी की, तो आप लोग कभी इस प्रकार के प्रोग्राम भी अटेंड कीजिए। जरूर करेंगे। निर्मल धाम के अलावा वो तो अब बराबर आपने इस ओर हमें मोड़ दिया है और ऐसा आपने कहा है और माँ की इच्छा रही तो ये संभव जरूर होगा। क्योंकि अभी अभी सब लोग इकट्ठे होके ये कह रहे थे कि अगला प्रोग्राम कब होगा, अब यहाँ होगा। अब ये कानपुर में भैया बैठे हैं, कानपुर से आए हैं, कानपुर बुला रहे हैं, रमनी बहन जो है वहां से आई थी, वो लुधियाना बुला रही है। तो मेरा कहने का मतलब इस चीज से है कि आप आउटडोर प्रोग्राम भी बहन के साथ जाके करेंगे तो सबको बहुत प्रसन्नता होगी। बिल्कुल, जैसा मैंने कहा समझता हूँ जिस चीज के लिए आपको शिवरात्रि जी लाई है ध्यान में, कहीं ना कहीं आपकी अंतर चेतना की वो आवश्यकता भी पूर्ण होगी। बिल्कुल, मैं यही सोचता हूँ और अगर आगे माँ ने चाहा तो जरूर पूरा होगा और मैं इंतजार करूंगा नेक्स्ट वर्कशॉप की, जैसा आपने बोला। वेरी गुड, थैंक यू भैया, ये